कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ लाहौर पाकिस्तान। वहाँ एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर वहाँ पे शहनशाह बाबर जो है उनकी जो है वो सालगिरह मनाई जा रही है और बड़ी धूमधाम से लोग वहाँ मना रहे हैं। और क्यों मना रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ आपको। तो दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्ज़ा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। दोस्तों ये वो खानदान है मुगल खानदान, यानी कि मुगलिया सल्तनत, जो अंग्रेजों के आने से पहले इसने हिंदुस्तान को इतना दिया कि इसको सोने की चिड़िया बनाया। वो मुगल थे, मुझे पता बहुत से लोग जो है ना वो अंग्रेजों के इस चुंगल से अभी तक आज़ाद नहीं हुए ज़हनी तौर पे, कि वो अंग्रेज जो कह के गए वो समझ रहे हैं कि वो सच है। अंग्रेजों ने जानबूझ के सिलेबस चेंज किया और आपको इसका मुखालिफ बनाया। ये वो ख़ानदान है कि दोस्तों जिसने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया, यानी कि GDP तमाम ऊपर लेके चले गए, इतनी दौलत वहाँ पे आई। और सिर्फ चंद यानी कि 100 साल से पहले। और दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उसका पूरा एहसान है एक एक हिंदुस्तानी पे, एक एक पाकिस्तानी पे और एक एक बांग्लादेशी के ऊपर। वो एहसान क्या है वो आपको वीडियो के एंड पे मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ये है कि लोग अंग्रेजों ने जब यहाँ पे आया तो अंग्रेजों ने क्या किया कि सिलेबस चेंज करके और हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाया और कहा कि जो असल लुटेरे हैं वो हम नहीं है, वो है मुगल्स, यानी कि उज़्बेकिस्तान के मुगल। और जो हिंदुस्तान को लूटा उन्होंने, तो लूट के ताजमहल कहाँ बनाया उन्होंने? उज़्बेकिस्तान में बनाया। और जो असल लुटेरे हैं, अफसोस की बात यह है कि उन्होंने जनाब इंग्लिस्तान को बना लिया, बहुत बड़ा कंट्री बना लिया, लूट के यहाँ से लेके गए। और जो मुसलमानों ने दिन रात मेहनत करके उज़्बेक लोगों ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया और दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बनाया। आज यकीन करें अगर आज अंग्रेज ना आते तो हमारा जो पासपोर्ट होता हिंदुस्तान का, दुनिया का पावरफुल पासपोर्ट होता, हम जहां भी जाते हमें फौरन एंट्री मिलती। तो भी इसके बावजूद हमने क्या किया कि अपने जो असल जो लुटेरे थे उनका हमने लिबास पहन लिया, उनकी जुबान पहन ली और उनका निज़ाम हमने अपने पास ले आया। अब जो मुगल थे ये क्यों उन्होंने तरक्की की, क्यों उन्होंने यानी कि सोने की चिड़िया बनाया, पता है आपको वजह इसकी क्या है? उसकी वजह यह है कि इनके पास जो निज़ाम था वो खुदा का निज़ाम, जिसमें कोई टैक्स नहीं सिवाय एक टैक्स की, जिसको हम लोग इस्लाम के अंदर ज़कात कहते हैं। अंग्रेजों ने जब अपनी हुकूमत का आगाज किया था तो उन्होंने हमारा निसाब तालीम तब्दील कर दिया था कि हमारे जो आबा और उस्ताद हैं वो चाहे थे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, जबकि ये भी गलत है। ये जितनी भी आप तरीके हमारा देख रहे हैं उन्होंने दौर की, ये उन्होंने ही तमीर किया। क्या ये फन तमीर वहां पर जाके देखे, तमीर उन्होंने की है और कमाल कर दिया। ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है। क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? ये गलत उन्होंने पढ़ाया, हमारे
औलाद के निकले थे वो जाहिल थे, हालांकि वो बहुत बड़े थे। तो आज हम मिर्जा ज़हीर बिन बाबर जो शहंशाह हैं, उनके सारे सवाल के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह हर साल हम यहाँ पर मुलाकात किया करेंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर कभी मैं तफसील से बात करूंगा। तो आप जो है कि ये है कि आखिरी बात जो आपको ये बताना चाहता हूं कि बहादुर शाह जफर की वो ये है कि दोस्तों ये कम लोगों को पता, और आज आपको मैं इसका इंकशाफ कर रहा हूं कि बहादुर शाह जफर को कैद इसलिए किया गया था, उस पर जबरदस्ती की जा रही थी, यानी कि डील की जा रही थी। ओके, पता है आजकल डीलें बड़ी चल रही है पाकिस्तान के अंदर भी, तो कोई हमसे डील कर ले। वो डील क्या थी कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम यानी कि बहादुर शाह जफर की बात करोगे, तुम यहाँ से आराम से चले जाओ। उसको ये कहा जा रहा था, अंग्रेज कहते कि तुम लिख के दे दो कि आज के बाद ये हिंदुस्तान है उसके तुम मालिक हो, यानी कि मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ हिंदुस्तान को और मैं यहाँ का शहंशाह नहीं हूँ। मगर बहादुर शाह जफर ने कैद बर्दाश्त कर ली, सख्तियां बर्दाश्त कर ली। आप देखें कि जो बादशाह होता है, शहंशाह होता है, तो उसकी ज़िंदगी क्या होती है, एक आम आदमी की ज़िंदगी में कितना फ़र्क होता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी होती है उस लोगों के लिए। तो बार यह है कि शहंशाह जो बहादुर शाह जफर था, उसके बारे में बहुत सारी ऐसी ऐसी खराफात लिखी गई हैं कि ये बेकार किस्म का आदमी था, ये थी। इसमें से सिर्फ 1% सच है, बाकी 99% झूठ है। सिर्फ इस वजह से उसको जनाब वो डील नहीं की, उसने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के हाथों बेचा नहीं। और ये नहीं कहा कि आज भी इसलिए हिंदुस्तान के जो कानूनी वारिस हैं वो उसके बहादुर शाह जफर के औलादें हैं, जो कि कुछ रंगून में रहती हैं, और उसके बाद यह है कि कुछ कलकत्ते में भी हैं उनकी कुछ औलादें। तो दोस्तों ये तो छोटा सा एक चीज़ है। मैंने कहा तो अब दुनिया में कहाँ कहाँ मनाया जा रहा है कि ना शहंशाह बाबर की सालगिरह का दिन, वो भी आपने देखा और अभी आपको दिखाता भी हूँ और मजीद भी मैं। तो अब गवर्नर हाउस के अंदर लाहौर में भी जो है कुछ लोगों ने इसकी सालगिरह मनाई है दोस्तों। तो दोस्तों हमें अपने बादशाहों को याद रखना चाहिए, और जो गैर मुल्की लुटेरे हैं वो हमारे बादशाह नहीं हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर एक दूसरी किसी वीडियो में। आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें और कमेंट्स भी करें दोस्तों। चलें दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला।